नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन दृष्टि पर। पूजनीय गुरुजी ने नए वर्ष के शुभ अवसर पर एक ऐसा विशेष उपाय साझा किया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताया। उनका कहना है कि 1 जनवरी के दिन यदि महिलाएं चुपचाप घर के नमक के डिब्बे में एक खास चीज डाल दें और इस उपाय को बिना किसी को बताए करें तो जीवन में सुख समृद्धि का ऐसा प्रवाह आएगा जिसे संभालना कठिन हो जाएगा। यह छोटा सा उपाय न केवल आपके जीवन से परेशानियां दूर करेगा बल्कि धन धान्य से भरपूर बनाएगा। गुरुजी ने बताया कि नया वर्ष एक बुधवार से शुरू हो रहा है जो इस दिन को और भी शुभ बनाता है। उनका दावा है कि इस विशेष दिन पर किया गया यह सरल उपाय आपके जीवन में ऐसा बदलाव लाएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति यह उपाय पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेगा उसके जीवन में धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे, सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और जीवन भर सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुरुजी ने यह भी कहा कि जब भी आपको लगे कि आपके हाथ तंग चल रहे हैं, आपके पास पैसा रुक नहीं रहा है या जीवन में सिर्फ कठिनाइयां ही आ रही हैं, तो यह उपाय अवश्य करें। यह उपाय वास्तु दोष, ग्रह दोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से तुरंत राहत दिलाने में सहायक होगा। गुरुजी ने इस उपाय को गुप्त रखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि इसे करते समय न किसी को बताएं और न ही इसके बारे में चर्चा करें। यह उपाय केवल 1 जनवरी के दिन किया जाना चाहिए और इसके परिणाम चमत्कारी होंगे। तो यदि आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और धन समृद्धि लाना चाहते हैं तो इस अवसर को हाथ से जाने न दें। यह मौका अनमोल है और फिर दोबारा नहीं आएगा। ध्यान रहे कि गुरुजी के बताए इस उपाय में आपकी श्रद्धा और विश्वास ही इसे सफल बनाएगा। दोस्तों, आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी का मिलेगा ऐसा आशीर्वाद जिसके बाद आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप धनवान। दोस्तों, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाकर के हमको ये बताइए, क्या आपने अपने घर पर एक डिब्बे में नमक भर कर रखा है कि नहीं रखा है? और दोस्तों, अगर नहीं रखा है तो आज ही जाकर के एक डिब्बा तुरंत ले आए और उसमें नमक भर कर घर में अलग से रख लें। आज के इस वीडियो में जिस उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें सिर्फ आपको नमक के डिब्बे में सही मुहूर्त पर 1 जनवरी को एक गुप्त चीज को छुपाना है और इस बात की हम 100% गारंटी देते हैं कि जैसे ही आप तंत्र शास्त्र के अनुसार उस गुप्त चीज को नमक के डिब्बे में छुपा रखेंगे तो मानकर चलिए इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कास्ट, वास्तु दोष और सभी तरह की समस्या से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि अगर आपने इस उपाय को 1 जनवरी सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। यह एक ऐसा उपाय है जो ना केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव लाएगा। एक बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए भक्तों, एक व्यक्ति के घर में जो उसका नमक का डिब्बा होता है वह सीधे सीधे उस व्यक्ति के जीवन की आर्थिक स्थिति से संबंध रखता है। ज्योतिष में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक घर में नमक का डिब्बा खाली हो जाता है तो इससे उस घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है और उस घर का वास्तु दोष भी खराब हो जाता है। दोस्तों, नमक द्वारा की गई लापरवाही आपके जीवन में गरीबी और परेशानी ला सकती है। मान के चलिए अगर आप नमक को लेकर सावधानी नहीं बरतते हैं तो आपके जीवन में आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दूसरी तरफ अगर आप नमक को लेकर के उपाय करते हैं जिसके बारे में शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, ना केवल आपकी तिजोरी धन से भर जाएगी बल्कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपके पास इतना धन आ जाएगा कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ी भी पैसों पर राज्य करेगी। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर तरह की दिक्कत परेशानी खत्म हो जाए, आपके जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह के कष्ट दोष का सामना ना करना पड़े, साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और वह आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके घर पर कभी भी धन की कमी ना हो, आपके जीवन में इतना धन हो फिर आपको धन संबंधित किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आज के बस इस छोटे से वीडियो को लास्ट तक बिना भगाए देख लीजिए, क्योंकि एक बहुत साधारण सी चीज होती है और नमक ऐसी चीज है जो हर किसी के किचन में होती है, मगर यह सिर्फ खाने में डालने के ही काम नहीं आती।
इसके कई और फायदे भी हैं जो हम हमारे पूरे सुख समृद्धि से जुड़े हैं। और हाँ, इसके लिए आपको नमक खाने की नहीं बल्कि उसका कुछ इस तरह इस्तेमाल करने की जरूरत है। चुटकी भर नमक के ये फायदे भी हो सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे। अब हो सकता है आपको यह अंधविश्वास की चीजें लगे, मगर ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में घर की सुख समृद्धि व अन्य कई समस्याओं के लिए नमक से जुड़े उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को करने के बाद आप और आपका पूरा परिवार बहुत ही आगे जाएंगे, बहुत ही सफल होंगे। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा, या आपके जीवन में किसी परेशानी से आप परेशान हैं तो अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। आपकी राशि या परेशानी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम कमेंट का रिप्लाई में आपको बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखने के बाद अपनी राशि और अपनी परेशानी डाल दीजिएगा। देखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 112 में साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में उसके खाने का स्वाद नमक के बिना अधूरा होता है, वैसे ही दूसरी तरफ एक मनुष्य का जीवन भी नमक के बिना अधूरा होता है। केवल नमक घर के वास्तु दोष से संबंध रखता है, बल्कि नमक जो होता है वह एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में भी असर डालता है। यहां तक कि वेद पुराणों में साफ साफ बताया गया है कि जिस घर में भी नमक का डिब्बा खाली होता है उस घर की बरकत कभी भी नहीं होती है। जिस घर में भी नमक का उपाय सही तरह से किया जाता है उस घर की बरकत भी होती है, उस घर की उन्नति भी होती है, उस घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, नमक को लेकर के उन बातों के बारे में हम बताने जा रहे हैं जो आपका जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आपको दिनचर्या के काम में इन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में जो भी परेशानियां आने वाली हो वह अपना रास्ता बदल ले। इन उपायों को करने के बाद आप अपने जीवन में इतना ज्यादा कामयाब होंगे जिसके बाद आप समाज के लिए एक उदाहरण बन जाएंगे। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर पर सदैव माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। तो हर जानकारी को बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले उपाय जो आपको हम बताने जा रहे हैं वह दरिद्रता से मुक्ति पाने का महा उपाय मान लीजिए। आपके घर पर दरिद्रता ने पैर पसार लिए हैं। आपके घर में जितने भी लोग हैं उनकी आपस में बनती नहीं है। आपके घर के जितने भी लोग हैं वह जितना काम करते हैं तो उस काम में बड़ी परेशानी आती है। आपके घर की उन्नति और बरकत पूरी तरह से रुक चुकी है। तो बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद मान के चलिए न केवल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा बल्कि आपके की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपके घर के हर एक सदस्य ही सफल होंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। देखिए, इस बात का बहुत विशेष करके ध्यान रखिएगा। गुरुवार को छोड़ करके आप अपने घर पर किसी भी दिन पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने वाले पानी में एक चुटकी नमक डाल दीजिएगा। दोस्तों, गुरुवार के दिन कभी भी घर पर पोछा नहीं लगाया जाता है, और अगर आप जाने अनजाने गलती से भी गुरुवार के दिन पोछा लगाएंगे तो इससे आपके घर पर नकारा शक्तियों का वास हो जाएगा। और पोछे वाले पानी में एक चम्मच या एक मुट्ठी नमक डाल दीजिए। सिर्फ इतना अगर आप सप्ताह में एक दिन कर लेंगे तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। जिस घर में भी सकारात्मक का वास होता है उसे घर में देवी शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, और घर के हर एक सदस्य अपने जीवन काल में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे कार्य में उनको सफलता हासिल होगी। यह उपाय करने से आपके घर का वास्तु दोष भी जड़ से नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, धन प्राप्ति और बरकत हेतु नमक को कांच के पात्र में रखें और उसमें 4-5 लौंग डाल दें। इससे धन की आवक शुरू होने लगेगी और घर में बरकत भी बनी रहती है। इससे एक और, जहां नमक में सुगंध बनी रहेगी वहीं इस उपाय से भी धन की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए
आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है। आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, परंतु आपको उसका फल नहीं मिलता है और आप यह देख रहे हैं कि आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली जा रही है। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं, और अगर आपने यह उपाय सही मुहूर्त पर कर लिया तो मानकर चलिए, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। यह उपाय आपको बुधवार के दिन करना है। किसी भी बुधवार के इस बात की विशेष करके ध्यान रखिएगा, कांच का गिलास लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी गिलास मत लीजिएगा। उसमें पूरा आप गंगा जल भर दीजिए। गंगा जल मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप एक गिलास पानी में आपको 1 चम्मच नमक डाल देना है। आप इस 1 गिलास पानी के ऊपर एक लाल कपड़ा रख दें और मौली धागे से कपड़े को बांध दीजिए। 1 गिलास पानी को अपने उस कमरे में रखें जहां पर आप ज्यादा समय बिताते हैं। आप किसी भी दिशा में 1 गिलास पानी को रख दीजिए। अब आपको 15 दिन के अंतराल पर इस 1 गिलास पानी को बदलना है और उसमें फिर से 1 चम्मच नमक डाल देना है। यह उपाय आपको हर एक 15 दिन पर करना है। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति अगर यह उपाय अपने जीवन में करना शुरू कर देगा तो उस व्यक्ति के जीवन से वह हर दोष खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके जीवन में धन की वृद्धि नहीं होती है। और यह उपाय करने के बाद आप खुद देखिए कैसे आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, अगर आपके ऊपर मंगल दोष है, आपके ऊपर क्षण दोष है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं, तो एक छोटा सा उपाय हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर जो भी दोष होगा उसका असर लगभग न के बराबर हो जाएगा। तो आपको यह करना है कि बुधवार को या शनिवार को आपको 1 कटोरी दही लेना है और उसमें काला नमक मिला करके इसका सेवन करें। अगर आप किसी मंगलवार को और शनिवार को यह उपाय करना शुरू करते हैं और हर एक बुधवार को या हर एक शनिवार को यह उपाय को आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके ऊपर शनि दोष है, मंगल दोष है, साढ़े साही चल रही है, आपके यहाँ कैसा भी दोष है। नया साल हमारे जीवन में नई शुरुआत और खुशियों का प्रतीक होता है। हर कोई चाहता है कि साल का पहला दिन शुभ और मंगलमय हो। इसके लिए कई उपाय और परंपराएं हैं जिन्हें अपनाया जा सकता है। अगर आप किसी भी पंडित से पूछेंगे तो वे भी आपको बताएंगे कि साल के पहले दिन कुछ खास वस्तुओं को अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। इन्हीं उपायों में से एक है शंख खरीदकर घर में लाना। शंख को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। इसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी और इसे 14 रत्नों में गिना गया है। भगवान विष्णु ने स्वयं शंख को धारण किया है और ऐसा माना जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में शंख रखा जाता है और नियमित रूप से बजाया जाता है, वहां का वातावरण पवित्र हो जाता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को अगर आप अपने घर में शंख लाते हैं और उसे बजाते हैं, तो यह न केवल आपके घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है, बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी घर में स्थिरता लाती हैं, जिससे आर्थिक समृद्धि बनी रहती है। शंख बजाने के अन्य फायदे भी हैं। इसे बजाने से छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाया जा सकता है। अगर बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो शंख बजाने से उन्हें लाभ होता है। यह घर से तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों के प्रभाव को दूर करता है। इसके अलावा शंख बजाने से आपके खर्चों पर नियंत्रण रहता है और लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख शांति बनी रहती है। नए साल के दिन शंख के अलावा एक और महत्वपूर्ण वस्तु है गणेश जी की मूर्ति। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है और वे हर विघ्न को दूर कर जीवन को मंगलमय बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नए साल पर घर में गणेश जी की मूर्ति लाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान गणेश सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले पूजनीय हैं। उनकी उपस्थिति से घर में खुशियों का माहौल बना रहता है और हर कार्य में सफलता मिलती है। ध्यान रखें कि गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर हमेशा बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। इससे उनका मंगलकारी स्वरूप आपके जीवन में स्थायित्व और समृद्धि लाता है। नए साल के दिन गणेश जी की पूजा करके उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और उनकी कृपा से अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो यह न केवल आपके घर के माहौल को सकारात्मक बनाएगा,
बल्कि आपके जीवन में भी नए अवसर और खुशियां लाएगा। इन परंपराओं का पालन करके आप अपने साल की शुरुआत शुभ और मंगलमय कर सकते हैं। यह हमारे धर्म और संस्कृति की विशेषता है कि छोटे छोटे उपायों से भी बड़ा प्रभाव डाला जा सकता है। आखिर में, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी और जय सीताराम जरूर लिखें। इससे हमें यह पता चलता है कि आप हमारे विचारों से सहमत हैं। आपके सवालों और सुझावों का हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।